8 नवंबर 2016 की वो रात शायद सभी को आज भी याद है, जब पीएम मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा कर दी थी। तब अचानक 100 का नोट आपके बटुए का हीरो बन गया था, क्योंकि यही सबसे बड़ा नोट था। नोटबंदी के बाद एटीएम से सिर्फ 100 रुपए के नोट ही निकला करते थे। लोगों की जेब में काफी दिनों तक सिर्फ यही नोट मिलते थे। फिर कुछ दिनों बाद 500 का नया नोट आया, फिर 2000 का, और अगले साल यानी 2017 को 200 का नोट आया। बीते 8 साल में सबसे ज्यादा चर्चा में यही नोट रहे। 2000 के नोट के आने और फिर बंद होने ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। लेकिन 100 यानी कि 100 रुपए का जो नोट था वो ना तो आया और ना ही गया। कुछ दिन सुर्खियों में रहा और फिर धीरे धीरे इसकी चमक होने लगी। 100 के नोट का प्रचलन नोटबंदी के बाद से लगातार गिरता जा रहा है। ये बात रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में साफ पता चलती है। रिजर्व बैंक की करेंसी सर्कुलेशन रिपोर्ट के अनुसार बीते 8 साल में 100 रुपए के नोट का प्रचलन 20% घट गया। हालांकि 2023 के मुकाबले 2024 में 100 के नोट का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन फिर भी 2016-17 के मुकाबले इसके प्रचलन में 50,000 करोड़ की कमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो 2016-17 में जहां 100 रुपए के 2,52,801 करोड़ नोट के प्रचलन होने की बात कही गई थी, वहीं 2018-19 में यह घटकर 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसके बाद कोरोना संकट के दौरान लगातार नोटों के प्रचलन में कमी आई और 2021-22 में इसका प्रचलन घटकर 1.81 लाख करोड़ और 2022-23 में 1.80 लाख करोड़ के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि 2023-24 में इसमें एक बार फिर से थोड़ी सी तेजी दिखाई दी और पिछले साल ये 100 रुपए के नोटों का प्रचलन जो है एक बार फिर 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। लेकिन नोटबंदी के दौरान करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के सर्कुलेशन के मुकाबले ये अभी भी कम है। अगर इसी कमी के कारणों का हम पता लगाएं कि इसके पीछे क्या वजह है, तो इसके लिए हमें इसके कॉम्पिटिटर नोट जैसे 200 और 500 के नोट हैं, उनसे जुड़े आंकड़ों को भी समझना होगा। 2016-17 में जब नोटबंदी हुई थी तब 500 रुपए के नोटों का प्रचलन 100 रुपए के नोट से थोड़ा ज्यादा था। उस टाइम पर 2.93 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे, जबकि इसके एक साल बाद 500 रुपए के नोट का प्रचलन सीधे 2 गुना से ज्यादा होकर 7.73 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। इसके बाद इसमें लगातार तेजी आई है और 2023-24 में 500 रुपए का जो नोट है उसका प्रचलन करीब 4 गुना बढ़कर 30 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। लेकिन 100 रुपए के नोट को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है 200 रुपए के नोट ने। इसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। 2017-18 में लॉन्च हुए 200 रुपए के नोट का प्रचलन भी 5 गुना बढ़ चुका है। 2017 और 2018 में जहां मात्र 37,000 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे, वहीं अब ये बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गए हैं। यानी जहां 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल होता था, अब वहां पर 200 या 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर 100 रुपए के नोट को कॉम्प्लीमेंट करने वाले 50 रुपए के नोट का प्रचलन भी नहीं बढ़ रहा है। 2018-19 में 43,000 करोड़ के 50 रुपए के नोट प्रचलन में थे, वहीं 5 साल बाद भी इसका प्रचलन 44,000 करोड़ पर ही स्टेबल है, स्थिर है। तो 50 रुपए के नोटों का प्रचलन ना बढ़ने का एक कारण एटीएम पर इसका अवेलेबल ना होना है। 50 रुपए के नोट सिर्फ बैंकों के माध्यम से ही बाजार में पहुंच रहे हैं। आप भी अपने बटुए को टटोल सकते हैं। 100 रुपए का नोट आपको कितना मिलता है, आप हमें बताइए। जवाब जो भी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा कि बीते लंबे समय से एटीएम में सिर्फ 500 रुपए के नोट ही मिल रहे हैं। एटीएम सिर्फ 500 रुपए के नोट को ही उगल रहा है। 100 रुपए के नोट सिर्फ बाजारों में या फिर बैंकों में ही आपको दिखते होंगे। आप इस बदलाव पर क्या कहते हैं? क्या आपको भी 100 रुपए के नोट की किल्लत का सामना करना पड़ा है? इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही मनी 9 से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।